रहा है कि जब आप सुबह सोकर उठ रहे हो तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेस है, एक कंफ्यूजन है, एक एंजाइटी है, एक फियर है कि पता नहीं होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे होंगे, मेरे फाइनल एग्जाम्स कैसे होंगे। तो भाई सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड आप अकेले नहीं हो। ये एक बहुत ही नेचुरल सी चीज है, ये सबको फील होती है। एक नर्वसनेस हर किसी बच्चे को महसूस होती है उसके बोर्ड एग्जाम से पहले या फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। जब मैं स्टूडेंट थी मुझको भी होता था। इवन आज भी जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली होती है, उससे पहले एक स्ट्रेस, एक नर्वसनेस, एक कंफ्यूजन, एंजाइटी होना बहुत नेचुरल सी चीज है। हमारी बॉडी एक स्ट्रेस में चली जाती है जब हम इस तरीके के थॉट्स को बार बार क्या करते हैं, अपने माइंड में सर्कुलेट करते हैं। और हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। और सुबह बेटा ये कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल नेचुरली क्या होते हैं, हमारी बॉडी में हाई होते हैं। और अगर इन थॉट्स को हम बार बार अपने माइंड में घुमाते रहेंगे तो क्या होगा बेटा, हम अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से इतना ज्यादा ओवरलोड कर लेंगे कि हमारा पूरा दिन का जो दिनचर्या है, जो हमारी पूरी प्लानिंग है, वो उससे अफेक्ट होगी। तो इस समय बेटा मैं सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आप अपने थॉट्स को फेस करिए। इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम फोन चलाने लगते हैं, हम इधर उधर की चीजें करने लगते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। इस मोमेंट बेटा सभी बच्चे एक चीज याद रखो, जब भी सुबह सोकर उठते हो ऑब्वियसली आप दिमाग में 100 चीजें सोच रहे हो कि आज मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा। बट सबसे पहले बेटा सुबह उठते ही आप गर्म पानी पीजिए, है ना, आप थोड़ा चलिए, फोन को दूर रख दीजिए और अपने दिमाग में बस एक ही चीज बोलिए, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट। राइट, तो आपको बेटा कुछ पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप को क्या करने हैं, बोलने हैं सुबह उठते ही। इससे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर चैनलाइज होगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो दिन में, जब सबसे पहले आप बैठ रहे हो तो बेटा किसी रफ नोटबुक पे, किसी रफ पेज पे एटलीस्ट 4 से 5 बारी लिखो, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। राइट, तो इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन जब हम करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हम आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी नॉर्मल फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी क्लास में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी मोमेंट पे कुछ ऐसी जनरल चीजें होती हैं जो हमें हर सब्जेक्ट या फिर हर किसी क्लास में, हर किसी एग्जाम में फॉलो करनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूं। ये कुछ भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये कुछ भी क्लास स्पेसिफिक नहीं है, ये कुछ ऐसी जनरल चीजें हैं बेटा जो हर किसी को फायदा करने वाली है। तो ध्यान से सुनेंगे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस टाइम पे आपको लास्ट मोमेंट पे करनी है। अब बेटा जब हमारे एग्जाम्स इतना पास आ चुके हैं तो इस टाइम पे बेटा आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है रिपीटेड रिवीजन पे, रिवीजन 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 रिवीजन। एंड उसके साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रीड मारता जाऊं, रीड रीड रीड, उससे काम नहीं चलेगा बेटा। अब आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा आंसर राइटिंग पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके का पेपर आएगा, तो उसके लिए आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। साथ साथ पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आए हैं PYQs, वो आपको अच्छे से करने हैं। अब जब आप कोई भी सैंपल पेपर लिख रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि वो सैंपल पेपर आप एग्जाम लाइक कंडीशंस में बैठ के दो, यानी कि आपका जो टेबल होना चाहिए वहां पे, उस डेस्क पे बैठ के आपको पेपर देना है। आपको टाइमर सेट करना है 3 घंटे का, फोन आपको बहुत दूर रख देना है और आपको बेटा ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, बट जब पेपर की लिखने की बारी आती है हमें पता ही नहीं कि हमें कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना। तो इन सब चीजों पे आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। और बेटा जब आप कोई भी सैंपल पेपर दे रहे हो तो उसकी आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करिए, कहाँ कमी रह रही है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, आप उनको नोट डाउन करिए। इवन बेटा आपके स्कूल में भी जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हुआ है बेटा, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं पे कटे हैं, तो आप याद रखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जहां मेरे मार्क्स कटे हैं, जहां मैंने गलती करी है, यानी कि वो आपके वीक टॉपिक हैं। आप उन वीक टॉपिक्स को एनालाइज करिए और उनकी रिपीटेड रिवीजन करिए। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स से सीखना है। और इस टाइम पे बेटा जो एक चीज हर बच्चे को करनी है बेटा, वो है अवॉइड सोशल मीडिया एंड ऑल दीज ऑनलाइन गेम्स। मैं तो ये बोलना चाहती हूं कि भाई देखो आज का टाइम क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम है, हम बिल्कुल इन सब चीजों को दूर नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस बना सकते हैं, हम सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें,
हम फोन की बजाय हम लैपटॉप पे पढ़े, हम टैब पे पढ़े, है ना। तो हमको क्या करना है बेटा, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी नोटिफिकेशन को इस टाइम खुद से दूर कर देना है। इस टाइम पे फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम्स हैं, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आएगा बेटा। ये इंस्टाग्राम और ये सारा सोशल मीडिया यहीं पे रहेगा, बट ये वक्त दोबारा नहीं आएगा बेटा। ये जो दिन है आपके, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो प्लीज आप इस बात को समझिए, अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। और इस टाइम पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक हेल्दी डाइट को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हमारी डाइट हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है बेटा, अपने बोर्ड एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम से पहले ढंग से खाकर नहीं जाते हैं। एग्जाम के बीच में भूख लगती है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इवन उल्टा भी होता देखा है मैंने, बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, है ना। इतना ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं कि पेपर के टाइम पे वो इतना लेजी फील करते हैं, उनको नींद आने लगती है। तो बेटा आपको एक प्रॉपर, है ना, एक लाइट ब्रेकफास्ट जरूर करना है पढ़ाई करने से पहले, और इवन बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको अच्छे से खा पी कर जाना है, सो दैट आप एनर्जेटिक फील कर सको और अच्छे से परफॉर्म कर सको। अब ये तो हमें पता चल गया यार, ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो हमको क्या करनी है, फॉलो करनी है। क्या नहीं करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि बेटा अब आखिरी मोमेंट पे, भाई मान लो कल तुम्हारा पेपर है, तुम एक दिन पहले कुछ नया शुरू मत करो, कोई नई किताब मत खोलो। डोंट स्टार्ट विद एनीथिंग न्यू, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नई चीजें नहीं पढ़नी है आखिरी मोमेंट पे। और बेटा आपको इस टाइम पे क्योंकि रिवीजन करनी है, तो रिवीजन करने के लिए कोई भी नई रैंडम किताब नहीं उठानी है, अपने दोस्त के मांगे हुए नोट्स को नहीं उठाना है, अपने ही नोट्स को खोलो, अपनी ही किताबों को खोलो, उनको बार बार रिवाइज करो। उसके अलावा बेटा ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, दोस्तों को फोन में ला देते हैं, भाई तूने कितना पढ़ लिया, मैंने तो ये नहीं करा, वो नहीं करा। खुद को क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। यहाँ पर पीयर प्रेशर बच्चों को फील होता है कि यार मैंने तो इतना पढ़ा था बट उसने मुझसे ज्यादा पढ़ा है, तो इससे और उनको स्ट्रेस होता है। इस टाइम पे बेटा आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पे होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पे हमने अपनी तैयारी अपने हिसाब से करी है, हम आगे मेहनत अपने लिए कर रहेंगे और हमें दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, पैनिक करते हैं कि भाई हो तो गया बट इतना अच्छा नहीं हुआ। भाई जो तुमने किया अपनी मेहनत से किया है, परफेक्शन के पीछे मत भागो। इस टाइम पे बेटा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत बच्चे क्या करते हैं, आंसर के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने के बजाय इंग्लिश पे ध्यान देने लग जाते हैं। भाई तुम्हारा ग्रामर चेक नहीं होगा, साइंस के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक होगा, तुमने जो पढ़ा है वो ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो चेक होगा। तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वहां पर मैटर नहीं करती है, अपने कंसेप्ट को अच्छे से आपको प्रेजेंट करके आना है। और बेटा आखिरी में मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के चक्कर में अपनी स्लीप रूटीन को मत खराब करिए। एक हेल्दी माइंड के लिए, एक ब्रेन को ढंग से फंक्शन करने के लिए कम से कम बेटा 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप पूरी रात पढ़ के जाएंगे तो बेटा आपका दिमाग बहुत ही टायर्ड फील करेगा, वो चीजों को याद नहीं रख पाएगा और आप आते हुए भी चीजों को गलत करेंगे, सिली मिस्टेक्स करेंगे। तो सिली मिस्टेक्स को अगर अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज अपने एग्जाम से पहले भरपूर तरीके से अच्छी नींद लेकर जानी है। और आखिरी में बेटा मैं यही बोलूंगी, कई बारी हमें चीजें आती हैं बट हम उनको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते पेपर में, और आखिरी में यही मैटर करता है कि हमारी आंसर शीट किस तरीके से थी। तो बेटा अपनी चीजों को आपने पढ़ा है, अब उनको लिखना सीखिए, उनको प्रेजेंट करना सीखिए, और यही एक बेस्ट तरीका है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। और आखिरी में बेटा मैं आपको यही बोलना चाहती हूं, Forget everything, just focus on yourself right now. अपना जो भी बेस्ट है वो दो and forget the rest. Thank you so much. All the best.